नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और आज की वीडियो का टॉपिक है 5 साइंटिफिक बेनिफिट्स एंड द राइट वे टू ड्रिंक मिल्क। दूध पीने के 5 साइंटिफिक फायदे और दूध को पीने का सही तरीका क्या है वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दूध जो है वो आज की चीज नहीं है, दूध हजारों साल पुराना है और हिंदू रिलीजन के अंदर ये भी कहा जाता है भगवान कृष्ण तो स्वयं एक ग्वाले थे और गायें चराया करते थे, गाय का दूध पीते थे, माखन खाते थे। दूध को लेकर बहुत सारी डिबेट चलती हैं। आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए तो इंटरनेट पर जहां देखोगे दूध को लेकर बहुत सारी डिबेट है। कोई कहता है कि दूध पीना चाहिए, कोई कहता है नहीं जी दूध भी नहीं पीना चाहिए, हमें तो वीगन हो जाना चाहिए क्योंकि दूध जो है वो गाय या भैंस के बच्चों का आहार है, उनका भोजन है। अगर आप दूध पीते हो तो आप किसी का आहार छीन रहे हो। बट एक्चुअल में साइंस क्या कहती है इसके बारे में मैं आपको आज की वीडियो में वो बताऊंगा। आप इस सबको सुन लो, साइंटिफिक तर्क क्या है। अगर उसके बाद आपको लगे कि हाँ दूध पीना चाहिए तो दूध जरूर पिएं। और कैसे आपकी हड्डियों को फायदा पहुंचाता है, कैसे आपके दांतों को, आपके बालों को, आपकी स्किन को, इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अभी जैसे सुबह सुबह का वक्त है, अपने ऑफिस जाने से पहले मैं कभी ब्रेकफास्ट करूं ना करूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जब कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया या मैं कोई ज़्यादा जल्दी में हूं तो दूध ज़रूर पी सकते हैं। ये एक ग्लास ऑफ दूध जो है ना, इसके अंदर ये अपने आप में एक कंप्लीट मील है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, कितनी कैलोरीज हैं, क्या कुछ है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। दूध को मैं पीता कैसे हूँ और हर एक को कैसे पीना चाहिए। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, ना तो गर्म और ना ही ठंडा, बिल्कुल एक मीडियम टेम्परेचर होता है और इसके अंदर मीठा नहीं डालता। अगर आप दूध के अंदर मीठा डालोगे तो आपकी हेल्थ को एडवर्स इफेक्ट होगा, आपको नुकसान होगा। दूध के अंदर प्राकृतिक मीठा होता है, आपको मीठा डालने की ज़रूरत नहीं है। मुझे याद आया, मैंने आज से कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने इम्यूनो न्यूट्रिएंट कैलकुलेटर के बारे में बताया। जब इम्यूनो न्यूट्रिएंट कैलकुलेटर के पेज पे मैं गया तो वहाँ पर जाकर मैंने अपनी डिटेल्स को फिल किया कि मैंने पूरे दिन में क्या खाया क्या नहीं खाया। वहाँ सब कुछ मालूम चल जाता है। मान लो मैंने सिर्फ 1 ग्लास दूध पिया, आप 1 ग्लास दूध डालकर और फिर उसको आगे एंटर हिट करते हो तो वो आपको शो करेगा कि इस दूध के अंदर कितना प्रोटीन था जो आपके शरीर को चाहिए, कितना था और कितना मिल गया। उसके अलावा एक और ख़ास बात जो वहाँ पर पता चली, मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर 1 मंथ का फ्री कंसल्टेशन भी मिलेगा न्यूट्रिशनिस्ट के द्वारा। 1 महीने में आपको डाइट प्लान बना के देंगे। तो पहले मुझे ऐसा लग रहा था नहीं ऐसे कौन बना के देता है, तो मैंने वहाँ पर क्या किया, वहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, चाहे तो उस नंबर पे मिस्ड कॉल कर सकते हैं या फिर एक छोटा सा फॉर्म होता है वो फॉर्म फिल कर दो। उसके बाद वो आपको क्या करते हैं, एक कॉल आता है। मेरे पास एक कॉल आया और उन्होंने मेरे से कुछ बेसिक सी डिटेल्स मांगी, जैसे मेरी हाइट, वेट, एज, ये सारी चीज़ें पूछी। मुझे क्या क्या चीज़ें खानी पसंद है, मैं वेजिटेरियन हूँ, नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं काम कितना करता हूँ, कितने बजे ऑफिस जाता हूँ, मैं वर्कआउट करता हूँ या नहीं करता, कोई सप्लीमेंट लेता हूँ या नहीं लेता, ये सारी डिटेल उन्होंने मुझसे पूछी। और उसके बाद 48 घंटे के अंदर अंदर मेरे पास व्हाट्सएप पे मेरा डाइट प्लान आ गया कि मुझे क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, कितना इसमें प्रोटीन होगा, ये सारी बातें मुझे उसमें डाइट प्लान के अंदर पता चल गई। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, उसके बाद उनका कॉल भी आया। ये सब कुछ फ्री में चल रहा है, 1 रुपया भी उन्होंने मुझसे चार्ज नहीं किया। उसके बाद उन्होंने फॉलोअप के लिए मुझे कॉल भी किया, ये पूछने के लिए कि आपका डाइट प्लान ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। तो आप में से भी जो लोग अपना पर्सनल डाइट प्लान बनाना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इम्यूनो न्यूट्रिएंट कैलकुलेटर पे जाके 1 मंथ का जो आपका फ्री डाइट प्लान का कंसल्टेशन है, आप वो वहाँ पर जाकर ले सकते हो। अब बात करते हैं जी दूध के साइंटिफिक बेनिफिट्स की। 1 कप ऑफ दूध के अंदर, 1 कप यानी कि करीब 244 ग्राम के अंदर 146 कैलोरीज होती हैं, 146 कैलोरीज। और प्रोटीन की बात करें तो 8 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है। फैट्स की बात करें, इस शरीर के लिए थोड़ा बहुत फैट भी ज़रूरी होता है, 8 ग्राम ऑफ फैट्स भी होता है दूध के अंदर। कैल्शियम की बात करें तो 28% ऑफ आरडीए। आरडीए क्या होता है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज। हमारे शरीर को रिकमेंडेड कितना है कि एक दिन के अंदर कितना लेना चाहिए, करीब 28% ऑफ कैल्शियम हमें 1 कप दूध से मिल जाता है। जितना भी पूरे दिन में चाहिए 28% 1 कप दूध दे देगा। उसके बाद विटामिन डी की बात करें तो वो भी करीब 24% विटामिन डी मिल जाता है।
B2 राइबोफ्लेविस की बात करें तो वो मिल जाता है 24%, और फॉस्फोरस की बात करें तो वो मिल जाता है 18%। हमें पूरे दिन का जितना भी RDA है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, ये मिल जाता है। उसके अलावा कुछ हैं न्यूट्रिएंट ऑफ कंसर्न। साइंस ऐसा बोलती है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो हम नहीं ले पा रहे अपनी डाइट के अंदर, वो न्यूट्रिएंट ऑफ कंसर्न है, वो हमें इस दूध से मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि दूध जो हम ज़्यादातर पीते हैं या तो गाय का पियेंगे या बफेलो का पियेंगे। गाय और भैंस दोनों ही हरी घास खाती है, उसकी वजह से इसके अंदर बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3 है, जैसे ओमेगा 3 हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसके अंदर ओमेगा 3 भी आपको मिल जाता है, विटामिन के भी मिल जाता है, बहुत सारे आपको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहला क्या है, इसके अंदर फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं। दूसरा जो है, मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ क्वालिटी प्रोटीन। प्रोटीन जो है, अगर 1 कप ऑफ दूध आप पीते हैं तो उसके अंदर करीब 8 ग्राम ऑफ प्रोटीन है। और प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है वो बताता हूँ। दूध के अंदर मुख्यतः 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक तो होता है कैसीन और दूसरा होता है वे प्रोटीन। करीब 70 से 80% जो है वो है कैसीन वाला प्रोटीन और दूसरा 20% के करीब है वे प्रोटीन। जब कोई इंसान ओल्ड एज के अंदर आता है तो उसके शरीर को फिजिकली मेंटेन रखने के लिए ये वे प्रोटीन बहुत मदद करता है। जब आप जिम के अंदर वर्कआउट करके आते हैं तो वर्कआउट के तुरंत बाद अगर आप दूध पी लेते हैं तो आपका जो मसल लॉस होता है उसके लिए वे प्रोटीन बहुत ज़्यादा काम करता है। वे प्रोटीन के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, तो आपको क्यों किसी सप्लीमेंट की तरफ जाना पड़ेगा जब आपके दूध के अंदर ही आपको सब चीज़ें मिल रही हैं। नेक्स्ट है जी, मिल्क बेनिफिट्स बोन हेल्थ। आपकी हड्डियों की सेहत को भी बहुत अच्छा रखता है अगर दूध आप रेगुलर पीते हैं। हम सबको मालूम है कि हड्डियों को और दांतों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है और दूध के अंदर कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है। दूध से बढ़िया कैल्शियम आपको कोई नहीं दे पाएगा। तो दूध रेगुलर इंटेक करने से हमें प्रोटीन भी मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है, ये दोनों ही हड्डियों के लिए मजबूत है। फॉस्फोरस भी मिलता है, विटामिन K2 भी मिलता है। आपको पता है हमारे शरीर का 90% ऑफ द कैल्शियम जो है या तो हमारे दांतों में स्टोर है या फिर हमारी हड्डियों में स्टोर है। तो इन सब चीज़ों को, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं ये आपको दूध से मिलते हैं। और ऐसा साइंस बोलती है कि अगर दूध का रेगुलर इंटेक होता रहे तो ऑस्टियोपोरोसिस की जो समस्या है वो नहीं अराइज होती। और जो फ्रैक्चर लोगों को हो जाते हैं, अगर छोटी मोटी चोट लग जाए तो फ्रैक्चर भी आसानी से नहीं होता दूध को पीने का। ये भी एक साइंटिफिक बेनिफिट है। नेक्स्ट बेनिफिट है जी, मिल्क प्रिवेंट्स वेट गेन। ये बहुत अच्छा आप लोगों को पसंद आएगा कि दूध पीने की वजह से वजन भी कम बढ़ता है। आप कहेंगे ये कैसी बात कर रहे हो, हमने तो ये सुना है कि दूध पीने से वजन बढ़ता है, लेकिन साइंस ऐसा बोलती है। एक स्टडी हुई थी 145 बच्चों के ऊपर, 3 साल के बच्चे थे और उनको रेगुलर जब दूध दिया गया तो उसमें देखा गया कि जो चाइल्ड ओबेसिटी की प्रॉब्लम थी वो उन बच्चों में नहीं पाई गई। दूसरा जो बेनिफिट है कि 18,000 महिलाओं पे, जो मिड एज महिलाएं थी, उनके ऊपर भी एक स्टडी हुई और उसमें मालूम चला कि जो महिलाएं रेगुलर दूध का इंटेक कर रही थी उनका वजन कम तेजी से बढ़ा। उसका कारण क्या था? क्योंकि दूध के अंदर प्रोटीन होता है। होल मिल्क अगर आप पीते हैं तो उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और जब भी आपके शरीर में प्रोटीन जाता है तो आपको भूख लंबे समय तक नहीं लगती, जिसकी वजह से आपके शरीर में कैलोरीज कम जाती हैं। तो दूध अगर आप होल मिल्क पीते हैं तो आपको वजन घटाने के अंदर भी सहायता मिलती है। लास्ट है जी, मिल्क इज अ वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट। मिल्क को किसी भी प्रकार से लिया जा सकता है। मिल्क को अगर आप प्लेन लें इस तरीके से जैसे मैं लेता हूं, बहुत ही बढ़िया है। ना ही ये ठंडा है ना ही ये गर्म है। इसको ब्रेकफास्ट के वक्त भी लिया जा सकता है, रात को सोते वक्त भी लिया जा सकता है। अगर रात को सोते हुए गर्म दूध पिए तो उसका बड़ा बेनिफिट होता है, आपका पेट भी अच्छे से साफ होगा। उसके अलावा दूध को पीने के बहुत सारे तरीके हैं। इसकी स्मूदी बनाई जा सकती है, इसको कॉफ़ी में डाल के लिया जा सकता है, दूध के आप ओट मिल्क में डाल के ले सकते हो, सूप में ले सकते हो इसको। और दूध को लेकर ये है कि दूध के अंदर इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं कि आपके शरीर को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। ज़्यादातर लोगों को तो दूध बहुत अच्छा लगता है और उनको हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसको लैक्टोस बोलते हैं।
बहुत बड़ी जनसंख्या है जो लैक्टोस इंटॉलरेंट है, मतलब उन लोगों को दूध ठीक से पचता नहीं है, उनको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उन लोगों को पहले चेक कर लेना चाहिए। अगर वो लैक्टोस इंटॉलरेंट है उनको दूध नहीं लेना चाहिए। इसके सब्स्टिट्यूट्स लिए जा सकते हैं, सोया मिल्क लिया जा सकता है, कोकोनट मिल्क लिया जा सकता है, हैम्प मिल्क लिया जा सकता है। दूध के अंदर क्या कोई सप्लीमेंट मिलाना चाहिए? मेरी रिकमेंडेशन है कि आप अगर दूध के अंदर कोई सप्लीमेंट, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट अगर मिलाना ही चाहते हैं तो आप प्रोटीन एक्स यूज़ कर सकते हैं। प्रोटीन एक्स का टेस्टी चॉकलेट फ्लेवर जो है, मैं पर्सनली भी इसको यूज़ करता हूं, और अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। उस लिंक से परचेज करने में आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अमेजोन से, वो अमेजोन का लिंक है, तो वहां से आप ले सकते हैं। ये साइंटिफिक बेनिफिट्स मैंने आपको दूध के बताए, तो दूध को बेफिक्र होकर लें। बस ये चेक करें कि कहीं आप लैक्टोस इंटॉलरेंट तो नहीं हैं। और आपने ये वीडियो देखी है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।